आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम नतीजों के 5 दिन बाद भी हेमंत या सर्बानंद की उधेर बुन में फंसी है बीजेपी। रविवार को फैसला होने की उम्मीद। कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचे, सरकार ने बताया उपाय। कोरोना वैक्सीन के पेटेंट हटाने के यूएस के समर्थन पर भारत ने जारी किया बयान, बताया इससे क्या होगा फायदा। खान चाचा छापेमारी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने के बाद क्यों ट्रेंड करने लगा। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद हो जाए कोरोना तो इन बातों का रखे ख्याल। 25 साल की महिला ने एक साथ दिया 9 बच्चों को जन्म। इजराइल एक देश नहीं, मुस्लिम देशों के खिलाफ आतंकी ठिकाना, जंग को एकजुट हो मुस्लिम देश, कहा ईरान ने। मलाइका अरोरा ने सबके सामने बयां की दिल की बात, कहा काश मेरी बेटी होती। एक्टर विराट पटेल और सलोनी खन्ना ने रचाई शादी, अंगूठी की जगह पहनाया रबर बैंड। और हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की टीम इंडिया से छुट्टी। असम विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हुए 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला नहीं हो सका है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने न तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में सर्बानंद सोनोवाल के नाम का ऐलान किया था और न ही हेमंत बिस्व शर्मा के नाम का। अगर अन्य राज्यों में चुनाव थे वहां पर मुख्यमंत्रियों ने शपथ भी ले ली है, लेकिन असम को अगले मुख्यमंत्री का अभी भी इंतजार है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सीएम के रूप में तीसरी बार बुधवार को शपथ ली थी, जबकि शुक्रवार को एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली। माना जा रहा है कि रविवार को असम के अगले मुख्यमंत्री का फैसला हो सकता है। असम में अगले मुख्यमंत्री के चुनाव में इस वजह से देरी हो रही है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी लीडरशिप सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच में चुनने में देरी दिखाई दे रही है। दोनों ही मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। केंद्रीय सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने कहा है कि अगर सावधानी बरती जाए तो हम महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सभी सावधानी बरते और गाइडलाइन को फॉलो करें तो शायद कुछ ही जगहों पर कोरोना की तीसरी लहर आएगी या फिर कहीं भी नहीं आएगी। राघवन ने कहा है कि यदि जरूरी उपायों को अपनाया गया तो देश के हर हिस्से में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी। इससे पहले उन्होंने गुरुवार को कहा था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। उनकी इस टिप्पणी के बाद देश में कोरोना का खतरा और बढ़ने की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। इस पर सफाई देते हुए राघवन ने शुक्रवार को कहा कि यदि सावधानी बरती गई तो यह हर जगह नहीं आएगी। महामारी के देश के तमाम हिस्सों में अलग अलग पीक देखने को मिले हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस रोधी टीकों के निर्माण और वितरण में तेजी लाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलुओं के कुछ नियमों में अस्थायी छूट देने के लिए अमेरिका की तारीफ की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान जारी किया है और अमेरिका के बयान का स्वागत किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बयान में कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य संकट और कोविड-19 महामारी से निपटने की जरूरत को देखते हुए भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 2 अक्टूबर 2020 को विश्व व्यापार संगठन में एक प्रस्ताव पेश किया था। इसमें कहा गया था कि विकासशील देशों के लिए टीकों और दवाइयों की त्वरित व सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टिप्स पर समझौते के मापदंडों में छूट दी जाए। भारत और अन्य समान सोच वाले देशों द्वारा सक्रिय प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस प्रस्ताव को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दिल्ली पुलिस ऑक्सीजन के संकट के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में खान मार्केट इलाके में छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस को 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। यहां मौजूद खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट से ही पुलिस को 105 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया, खान मार्केट में खान चाचा और टाउन हॉल रेस्टोरेंट से 105 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए। मालिक नवनीत कालरा से कुल 524 कंसंट्रेटर बरामद हुए हैं।
वो दयाल ऑप्टिकल का भी मालिक है, फिलहाल फरार है। दक्षिण जिला दिल्ली पुलिस ने मैनेजर और 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। कोविड-19 को रोकने के लिए देश में 16 जनवरी से सामूहिक टीकाकरण अभियान चल रहा है और इसके तहत अब तक 16 करोड़ 48 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में यहां जानते हैं कि पहला डोज लगने के बाद कोरोना संक्रमण होने पर किन जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें, यानी कि कुछ दिन तक अल्कोहल और बीड़ी सिगरेट आदि का सेवन ना करें। स्टेरॉयड या प्लाज्मा लेने पर 90 दिन रुकने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि इससे शरीर में जो एंटीबॉडी बनी है वह अपना काम कर सके। डॉक्टरों का कहना है कि पहला डोज लेने के बाद हुए संक्रमण में स्थिति गंभीर होती है और मरीजों को स्टेरॉयड देना पड़ता है या फिर प्लाज्मा देना पड़ता है, तो ऐसे हालात में दूसरे डोज के लिए 90 दिन तक रुकना चाहिए। हलीमा सीसे ने मोरक्को के एक अस्पताल में 9 बच्चों को जन्म दिया। माली की सरकार ने उन्हें खास देखभाल के लिए मोरक्को भेजने का इंतजाम किया था। बीबीसी से हलीमा के पति ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मेरी पत्नी और बच्चे सुरक्षित हैं। साल 2009 में एक साथ 8 बच्चे पैदा करने वाली अमेरिका में रहने वाली एक महिला के पास सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले भी ऐसे 2 मामले सामने आए थे। साल 1971 में ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया था और 1999 में इंडोनेशिया में एक महिला ने भी 9 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन ये बच्चे कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाए थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली नायदा सुलेमा ने एक साथ 8 बच्चों को जन्म दिया था, जो अब 12 साल के हो चुके हैं। ये प्रेगनेंसी विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हुई थी। इजराइल के शीर्ष नेता अयतुल्ला खामनोई ने इजराइल को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। खामनोई ने शुक्रवार को इजराइल एक देश नहीं है बल्कि आतंकी ठिकाना है कहा है। फलस्तीनी के समर्थन में बनाए जाने वाले कुदस दिवस के मौके पर खामनोई ने कहा, इजराइल एक देश नहीं है बल्कि फलस्तीनी और अन्य मुस्लिम देशों के खिलाफ एक आतंकी ठिकाना है। यही नहीं, खामनोई ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों से एकजुट होने की भी अपील की है। खामनोई ने कहा, ऐसे निष्कुन देश के खिलाफ लड़ना आतंकवाद और अन्याय से जंग लड़ने जैसा है। मलाइका अरोरा सुपर डांसर चैप्टर 4 में नजर आ रही है। मलाइका इस शो में शिल्पा शेट्टी की जगह कुछ दिनों के लिए आई हैं। दरअसल हाल ही में कंटेस्टेंट फ्लोरिना गगोई की परफॉर्मेंस देखकर मलाइका इतनी खुश हुई कि उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस दौरान मलाइका ने यह भी कहा है कि वह हमेशा से बेटी चाहती थी। मलाइका ने फ्लोरिना को कहा, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊं क्या? मेरा बेटा है। मैं काफी समय से कहती हूँ कि काश मेरी एक बेटी भी होती। मलाइका ने आगे कहा, मेरे पास कई खूबसूरत कपड़े और जूते हैं और कोई उन्हें पहनने वाला नहीं है। इसके बाद मलाइका फ्लोरिना को गले लगाकर उन्हें किस करती हैं। फ्लोरिना ने आशा भोसले के गाने डांस स्टेशन पर जमकर परफॉर्म की थी। बॉलीवुड हो या टीवी सेलिब्रिटी, सभी की शादियों के वीडियोज और फोटो काफी वायरल होते हैं। इनके वायरल होने की वजह होती है कि ये शादियां काफी भव्य और रॉयल अंदाज के साथ काफी बड़े बजट में की जाती है। आम लोग अपनी शादियों में सेलेब्स के कपड़ों से लेकर थीम तक को कॉपी करते हैं, लेकिन अब टीवी की दुनिया की 2 सेलिब्रिटीज ने इस पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक मिसाल पेश की है। सीरियल नामकरण फेम विराफ पटेल और एक्ट्रेस सलोनी खन्ना अब शादीशुदा हो गए हैं, लेकिन इनकी शादी इतने कम पैसों में हुई है कि जानने के बाद भी आपको यकीन नहीं होगा। मात्र 150 रुपए में इन दोनों ने शादी कर ली। और अगर एंगेजमेंट की बात करें तो अंगूठी के नाम पर इनके पति ने इन्हें रबर बैंड पहनाया था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान शुक्रवार को हो गया। टीम में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और स्पिनर कुलदीप यादव को जगह नहीं मिली है। ये दोनों खिलाड़ी इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा थे। 4 मैचों के इस सीरीज में हार्दिक को एक भी मुकाबले में खेलने का मौका नहीं मिला था। वहीं कुलदीप को सीरीज के दूसरे टेस्ट में उतारा गया था, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था।